झनक और अनिरुद्ध का रोमांस एक नई दिशा में बढ़ता दिख रहा है, लेकिन झनक के दिल में अब भी डर है। स्टार प्लस के शो झनक के आज के एपिसोड में हमने देखा कि झनक अनिरुद्ध से पूछती है कि क्या उसे इस शादी के फैसले का कभी कोई अफसोस होगा। अनिरुद्ध पूरी ईमानदारी से जवाब देता है कि वह झनक से बेहद प्यार करता है और उसे इस फैसले का कोई पछतावा नहीं होगा। वह चाहता है कि मून उनके साथ रहे और झनक उसकी अच्छे से परवरिश करे, लेकिन झनक उसे समझाती है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, मून की माँ हमेशा अर्शी ही रहेगी और वह मून को उससे नहीं छीन सकती। इस पर अनिरुद्ध कहता है कि अर्शी को सिर्फ पैसों की परवाह है और वह मून का ध्यान सही तरीके से नहीं रख सकती। इसी दौरान दोनों के बीच एक इमोशनल और रोमांटिक पल आता है, जब अनिरुद्ध झनक से पूछता है कि क्या वह इस शादी से खुश है या नहीं। दोनों का रिश्ता और गहरा होता है, लेकिन झनक के मन में डर बना रहता है कि कहीं वह अर्शी का घर न तोड़ दे। हालांकि उसके दिल में यह भी है कि अगर अर्शी और अनिरुद्ध का रिश्ता इतना मजबूत होता तो अनिरुद्ध कभी उसके पास नहीं आता और न ही अर्शी उसे आने देती। अब शो के आने वाले एपिसोड्स में देखना दिलचस्प होगा कि झनक और अनिरुद्ध की शादी क्या मोड़ लेती है। ऐसे ही झनक टीवी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए। हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे के करीब आते हैं। झनक की आंखों में डर है, लेकिन अनिरुद्ध के प्यार में एक सुकून भी है जो उसे हिम्मत देता है। झनक धीरे से अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखती है और कहती है, मैं नहीं जानती कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे साथ रहने पर सब कुछ आसान लगता है। अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर कहता है, झनक अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारे प्यार को समझ नहीं सके वो अब मायने नहीं रखते। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर मून को एक बेहतर जिंदगी दें जहाँ उसे सिर्फ प्यार मिले। झनक मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अनिश्चितता झलक रही होती है। अगले दिन की सुबह एक नया मोड़ लेकर आती है। घर में माहौल थोड़ा असहज है क्योंकि मून को लेकर बातें शुरू हो चुकी हैं। अर्शी का नाम जैसे ही लिया जाता है, झनक चुप हो जाती है। तभी घर में बुआ जी की एंट्री होती है और वो झनक और अनिरुद्ध को साथ देखकर भड़क जाती है। बुआ जी कहती हैं, इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए तुम लोग? अर्शी क्या थी तुम्हारे लिए और अब इस औरत को घर में बसा लिया। अनिरुद्ध गुस्से में बोलता है, बुआ जी, झनक मेरी पत्नी बनने वाली है और अर्शी ने खुद अपने रिश्ते को खत्म किया था। ये कोई धोखा नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। बुआ जी तिल मिलाकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते कहती हैं, तुम लोग चाहे जो कर लो, ये रिश्ता मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगी। उधर अर्शी को भी इस रिश्ते की खबर लग जाती है। वो गुस्से और अपमान से तिलमिलाती है। अपनी माँ कनिका के साथ वो नई चाल चलने की योजना बनाती है। अर्शी कहती है, अगर अनिरुद्ध मुझसे मून को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगी। मैं झनक को चैन से जीने नहीं दूंगी। कनिका मुस्कुराकर कहती है, अब खेल हम खेलेंगे और इस बार हमारी जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ झनक अब धीरे धीरे मून से जुड़ने की कोशिश कर रही है। वो मून को स्कूल छोड़ने जाती है, उसके लिए टिफिन बनाती है और उसे कहानियां सुनाती है। मून भी अब झनक के साथ सहज महसूस करने लगती है। एक दिन मून झनक से पूछती है, क्या आप मेरी मम्मा बनेंगी? झनक थोड़ी देर चुप रहती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम चाहो तो हाँ, लेकिन तुम्हारी मम्मा अर्शी है और वो हमेशा रहेंगी। मून भी धीरे से कहती है, लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करती जैसे आप करती हो। ये सुनकर झनक की आंखें भर आती हैं। वो मून को गले लगा लेती है और सोचती है कि वो इस मासूम के लिए हर दर्द सह लेगी, लेकिन उसे अकेला महसूस नहीं होने देगी। तभी अगले दिन कोर्ट का समन आता है। अर्शी ने मून की कस्टडी के लिए केस फाइल किया होता है। घर में फिर से हंगामा मच जाता है। अनिरुद्ध कोर्ट जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन झनक उसे रोकती है। वो कहती है, अगर मून की भलाई के लिए ये लड़ाई जरूरी है तो मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन हमें ये लड़ाई प्यार से लड़नी होगी, नफरत से नहीं। कोर्ट के दिन अर्शी झूठे इल्जाम लगाती है कि झनक मून को मानसिक रूप से परेशान करती है
और अनिरुद्ध सिर्फ झनक के कहने पर सब कर रहा है। जज सब सुनते हैं, लेकिन तभी मून खुद स्टैंड पर आती है और कहती है, मैं झनक मम्मा के साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे प्यार देती है। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। अर्शी चुप हो जाती है। जज फैसला सुरक्षित रखते हैं। कोर्ट से बाहर निकलते हुए अर्शी की साक्षी रोती है और कहती है, मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन कनिका उसके कान में कहती है, ये अंत नहीं है, खेल अभी बाकी है। घर लौटकर झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब उनके रिश्ते में और भी मजबूती आ जाती है। अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर कहता है, झनक, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारे प्यार को समझ नहीं सके वो अब मायने नहीं रखते। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर मून को एक बेहतर जिंदगी दें, जहाँ उसे सिर्फ प्यार मिले। झनक मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अनिश्चितता झलक रही होती है। अगले दिन की सुबह एक नया मोड़ लेकर आती है। घर में माहौल थोड़ा असहज है क्योंकि मून को लेकर बातें शुरू हो चुकी हैं। अर्शी का नाम जैसे ही लिया जाता है, झनक चुप हो जाती है। तभी घर में बुआजी की एंट्री होती है और वो झनक और अनिरुद्ध को साथ देखकर भड़क जाती है। बुआजी कहती हैं, इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए तुम लोग? अर्शी क्या थी तुम्हारे लिए, और अब इस औरत को घर में बसा लिया। अनिरुद्ध गुस्से में बोलता है, बुआजी, झनक मेरी पत्नी बनने वाली है और अर्शी ने खुद अपने रिश्ते को खत्म किया था। ये कोई धोखा नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। बुआजी तिलमिलाकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन जाते जाते कहती हैं, तुम लोग चाहे जो कर लो, ये रिश्ता मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगी। उधर अर्शी को भी इस रिश्ते की खबर लग जाती है। वो गुस्से और अपमान से तिलमिलाती है। अपनी माँ कनिका के साथ वो नई चाल चलने की योजना बनाती है। अर्शी कहती है, अगर अनिरुद्ध मुझसे मून को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगी। मैं झनक को चैन से जीने नहीं दूंगी। उधर अर्शी अपने कमरे में बैठी अपनी हार का मातम नहीं, बल्कि बदले की अगली योजना बना रही है। कनिका उसकी आंखों में उठते गुस्से को देखकर बोलती है, इस बार हमें झनक को कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरह खत्म करना होगा। उसके खिलाफ लोगों की सोच बदलनी होगी। अर्शी की आंखें चमकती हैं। इस बार झूठ नहीं, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। ऐसी सच्चाई जिसे हर कोई सच मान ले। कनिका अपने पुराने मीडिया संपर्कों को एक्टिवेट करती है। कुछ ही दिन में एक न्यूज रिपोर्टर झूठे दावों के साथ एक वीडियो क्लिप वायरल करता है, जिसमें दिखाया जाता है कि झनक मून पर चिल्ला रही है। वीडियो को एडिट किया गया होता है, लेकिन उसमें सच्चाई और झूठ का फर्क करना मुश्किल होता है। सोशल मीडिया पर झनक को लेकर नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं। झनक को पहले तो समझ नहीं आता कि अचानक लोग उसे इस तरह क्यों कोस रहे हैं, लेकिन जब अनिरुद्ध उसे वो वीडियो दिखाता है तो उसका चेहरा उतर जाता है। झनक कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे और मून के रिश्ते को इस हद तक बदनाम करेगा। अनिरुद्ध कहता है, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब वक्त है इस सच्चाई को सामने लाने का। झनक वीडियो की असली क्लिप्स ढूंढने लगती है और उन्हें एडिटिंग एक्सपर्ट के पास ले जाती है। एक्सपर्ट वीडियो के झूठे हिस्से पहचानकर असली फुटेज निकालता है, जिसमें साफ दिखता है कि झनक मून को डांट नहीं रही थी, बल्कि एक दुर्घटना से बचा रही थी। अनिरुद्ध ये सच्चाई लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबूतों के साथ मीडिया के सामने लाता है कि झनक को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। प्रेस और पब्लिक अब झनक के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इस बीच अर्शी और कनिका को बड़ा झटका लगता है, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं लेती। कनिका कहती है, अब हमें झनक की असलियत नहीं, उसका अतीत खोजना होगा। कुछ तो होगा उसमें जिसे हम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उधर झनक अब पराशर और मून के साथ थोड़े सुकून भरे पलों का आनंद लेने लगती है। वो मून के लिए पेंटिंग क्लास शुरू करवाती है, जहां मून की रुचि बढ़ने लगती है। झनक भी कुछ समय बाद एक एनजीओ में बच्चों के लिए काम शुरू करती है। उसकी मेहनत और संवेदनशीलता से सभी प्रभावित होते हैं। एक दिन एनजीओ में एक औरत आती है जो अचानक झनक को देखकर चौंक जाती है। वो औरत कहती है, तुम झनक हो ना?
झनक चौंकती है, आप मुझे जानती है? औरत बताती है कि वो झनक की माँ की बचपन की दोस्त है और उसे झनक की माँ के पुराने कुछ राज पता है जो अब तक किसी को नहीं पता थे। वो कहती है कि झनक की माँ ने किसी समय एक बड़े राजघराने में काम किया था और वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें झनक की माँ को दोषी ठहराया गया था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। झनक ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वो अब तय करती है कि वो अपनी माँ की इज्जत को वापस दिलाकर रहेगी। वो अनिरुद्ध से सब कुछ साझा करती है और दोनों अब उस शहर की ओर रवाना होते हैं जहाँ झनक की माँ ने आखिरी बार काम किया था। इस नए सफर की शुरुआत झनक के अतीत की परतें खोलने लगती है। धीरे धीरे उन्हें कई राज मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि झनक की माँ को फंसाया गया था और सच्चा दोषी कोई और था जो आज एक बड़ा उद्योगपति बन चुका है। इस बात की भनक अर्शी और कनिका को भी लग जाती है। वे अब डरने लगती हैं कि अगर झनक का नाम और उसकी माँ की सच्चाई बाहर आ गई तो पब्लिक सेंटिमेंट पूरी तरह झनक के पक्ष में चला जाएगा। अब कहानी एक नई मोड़ पर पहुंचती है जहां एक और झनक अपने अतीत के सच को सामने लाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर अर्शी और कनिका एक बार फिर उसके रास्ते में कांटे बिछाने को तैयार हैं। आखिरी दृश्य में झनक पुराने महल जैसे एक हवेली में जाती है जहां उसकी माँ ने कभी काम किया था। वहां की एक बूढ़ी नौकरानी उसे देखकर रो पड़ती है। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। वो बहुत बड़ी साजिश की शिकार हुई थी बेटी। अब सच्चाई सामने लानी तुम्हारा फर्ज है। क्या झनक अपनी माँ के अतीत की सच्चाई उजागर कर पाएगी? क्या अर्शी और कनिका की साजिशें झनक को फिर से गिराने में कामयाब होंगी, या इस बार झनक के पास अपनी माँ की सच्चाई और मून का प्यार दोनों उसे अडिग रखेंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।